शंकर आईएएस आपका बेसिक कवर कर देती है और मतलब इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा करंट अफेयर भी बेस रहते हैं। तो आप अगर आपको स्टैटिक आता है तो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो और सर मैंने विजन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, विजन आईएएस की। कितना हेल्पफुल रहा? हाँ, विजन आईएएस जैसे यूपीएससी की ज्वाइन की थी तो बहुत हेल्पफुल थी उधर। रसिया अभी तुर्की में भूकंप आया था। हाँ, उसके बारे में मुझसे नहीं पूछा, मुझसे बस इतना पूछा कि आप इंडिया में बताइए कि भूकंप कहाँ कहाँ आ सकते हैं। थोड़ा आप पूरे जवाब तो आप दे नहीं पाएंगे, थोड़े मोड़े जो भी आते हैं ठीक है, नहीं तो आप ठीक है सॉरी सर बोल के निकल लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और अभी सर आए इंटरव्यू देकर चलिए जानते हैं सर से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएँ, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे सिचुएशनल क्वेश्चन, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड से, वो सारी चीज़ें एक एक करके रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे तरफ से, हमारे व्यूवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? सर मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह है और मैं अयोध्या से रहने वाला हूँ। जी सर, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा सर? सर मेरा रामजी मौर्य सर के बोर्ड में रहा। सर कितने अप्रॉक्सीमेट कितने समय तक आपका इंटरव्यू चला? ऐसे तो 10-15 मिनट चला, 15 मिनट। कैसा इंटरव्यू रहा सर आपका? सर वो ठीक था, मतलब एक्चुअली में मेरा सिविल इंजीनियरिंग है तो पूरा जैसे क्वेश्चन वहाँ सिविल इंजीनियरिंग पे ही पूछा उन्होंने। मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी है पर मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में है तो क्वेश्चन ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग पे पूछा उन्होंने। मीडियम में क्या रहा? मीडियम हिंदी में वहाँ बात कर रहे हैं। और ऐसे जो आंसर राइटिंग हो इंग्लिश थी? हाँ, मैंने आंसर राइट मतलब पूरा मीडियम इंग्लिश में, पर अंदर वो बात करने में हिंदी में ही बात कर रहे हैं। तो करंट में कोई जॉब कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन? नहीं, मेरा प्रिपरेशन ही, मेरा मतलब जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट है ये, तो मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस? सर मैं 2020-21 से तैयारी कर रहा हूँ। जी। इससे पहले भी जैसे कोई यूपीएससी एग्जाम हुआ है? बीपीएससी? मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखता हूँ उधर। सर कहाँ कितने टाइम्स में लिखे हैं मेंस? यूपीएससी वहाँ सर मेरा तीसरा अटैम्प्ट हो रहा है, मतलब कि अभी मतलब उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ वहाँ। और ये यूपी पीसीएस में कौन सा अटैम्प्ट रहा? ये यूपी पीसीएस मेरा पहला अटैम्प्ट था ये। फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू तक सर, आई होप कि इस बार एलटीएम की पोस्ट से मिले आपको। हाँ, धन्यवाद। तो सर आप जानेंगे जैसे पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में किस सेगमेंट से था और क्या रहा? पहला तो मतलब मेरे इस पे था कि आप मतलब थोड़ा जैसे कि आप यंग हैं तो आप मतलब यंग के बारे में बताइए कि आपको हम क्यों लें। जी। और दूसरा ऐसा था कि आप मतलब वो हैं सिविल इंजीनियर हैं। जी। तो सिविल इंजीनियर को और ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको मतलब क्या यूज़ है एडमिनिस्ट्रेशन में। जी। और उसके बाद हमें मतलब दूसरे मेंबर्स ने जैसे जोशीमठ के बारे में पूछा और जो भी साउथ की नदियाँ हैं सबके नाम पूछे मुझसे और मतलब कहाँ कहाँ जा रही हैं उसके बारे में पूछा। फिर जैसे सॉइल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा कि यूपी में मतलब अगर हमें कहीं घर वर लेना है तो किस टाइप की सॉइल पे बनाएंगे। और ज़्यादातर मतलब सिविल इंजीनियरिंग पे मेरे क्वेश्चंस थे मैक्सिमम। कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जैसे सिचुएशन देके एसडीएम बनाकर, डीएसपी बनाकर? सर हाँ, मुझसे पूछा कि अगर आपको मतलब जैसे जोशीमठ में सिंकिंग हो रही है सर, आपको वहाँ चार्ट दे दिया जाए कि आप जोशीमठ से सिंकिंग कैसे हटाएंगे, लोगों को कैसे मतलब प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में पूछा। जैसे करंट से और कोई क्वेश्चन, जैसे भारत सरकार अभी तमाम बजट आई है 2-3 दिन पहले और योजनाएं भी बहुत स्कीम चल रही हैं, बहुत सारी स्कीम हैं, उसके बारे में नहीं पूछा। और मुझसे पूछा जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा और थोड़ा जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर होता है तो वो किस पे होगा, क्यों होगा, इस चीज़ के बारे में पूछा। ज़्यादा करंट अफेयर और बजट के बारे में नहीं पूछा। कोई इंटरनेशनल रिलेशन से और सारे जैसे क्वेश्चन, यूक्रेन रसिया अभी तुर्की में भूकंप आया था। हाँ, उसके बारे में मुझसे नहीं पूछा, मुझसे बस इतना पूछा कि आप इंडिया में बताइए कि भूकंप कहाँ कहाँ आ सकते हैं। जी। ये पूछा। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं और थोड़ा सा इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आपने कोई कोचिंग लिया फिर सेल्फ स्टडी? मैंने सेल्फ स्टडी की थी। जैसे कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू होता है तो सर मैंने तीनों के लिए सेल्फ स्टडी मतलब की है और इंटरव्यू के लिए 1-2 मॉक दिए थे। सर थोड़ा सा बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे के लिए कई बार कमेंट्स करते हैं कि कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें? ऐसे के लिए आपको अगर मतलब स्पेसिफिक कंटेंट मिलना है तो वो मिल पाएगा जैसे कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम रेगुलर, तो न्यूज़पेपर से मिल पाएगा। तो जैसे हम लोग जैसे मैं इंग्लिश मीडियम में तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, तो वहीं से कंटेंट आपको प्योर कंटेंट मिलता है, ओरिजिनल कंटेंट। और तो इंटरनेट पे जैसे कॉपीड कंटेंट होते हैं या याद करने में भी मुश्किल होता है, न्यूज़पेपर का आप लिखेंगे तो इफेक्टिव रहता है। इन्वायरमेंट के लिए क्या चीज़ें कहाँ से कलेक्ट करें? इन्वायरमेंट साइंस टेक के लिए इन्वायरमेंट के लिए क्या चीज़ें आपने पढ़ा? इन्वायरमेंट के लिए मैंने एक नॉर्मल बुक शंकर आईएएस करके आती है, उसको मैंने पढ़ा था। और जो करंट अफेयर होती है जैसे मैगजीन्स आती है उसमें से आप पढ़ लीजिए और न्यूज़पेपर आपका बेसिक सोर्स होना चाहिए। सर शंकर आईएएस अगर बात करें सफिशिएंट है? शंकर आईएएस आपका बेसिक कवर कर देती है और मतलब इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा करंट अफेयर भी बेस रहते हैं। तो आप अगर आपको स्टैटिक आता है तो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, तो और अच्छे से पेपर हो जाएगा। सर जैसे कि कई बार क्या होता है चीज़ें माइंड में रिकॉल नहीं आती है और भूल जाते हैं, तो उसे रिवाइज कैसे करें? कोई आपने स्ट्रेटजी बनाई थी जैसे वीकली या मंथली, जिससे आसानी से माइंड में छपी रहे?
जैसे कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो हमें भूलने मतलब हो जाता है, तो उसके लिए ऐसा है कि आप पहले नोट्स बनाइए, फिर एक शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका निकालिए, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स अगर बना लेते हैं तो वो हमें जल्दी मतलब रिवीजन करने और मतलब काम आता है वो। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए अलग अलग? हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप गेम के बाहर हैं। कई बार सर क्या होता है, टाइम टेकिंग भी लगता है ज़्यादा? टाइम टेकिंग है, पर अगर जैसे कि लास्ट टाइम पे अगर आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी है मतलब इफ़िशेंटली, तो शॉर्ट नोट्स से बेहतर ऑप्शन नहीं है। कोई सर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया जो इसे प्रीलिम्स और मेंस में? हाँ सर, मैंने विजन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, विजन IAS की। कितना हेल्पफुल रहा? हाँ, विजन IAS जैसे UPSC की ज्वाइन की थी तो बहुत हेल्पफुल थी उधर। जी सर, कितने समय से तैयारी करें? अगर आई होप कि कोई जब डिमोटिवेट होते हैं तो उसके लिए प्रेशर फेस होने के लिए क्या करते हैं? जैसे कि आप रिफ्रेश होने के लिए कोई आपका अगर कोई पसंदीदा गेम हो उसको खेल लीजिए, या थोड़ा मोड़ा जैसे क्रिकेट में देखता हूँ तो क्रिकेट देख लेता हूँ, या जैसे कि घर पे थोड़ा टाइम व्यतीत कर लेता हूँ तो वो हो जाता है फिर। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो आई होप कि एक अच्छा और बेहतरीन ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे नंबर इंक्रीजिंग हो, लोगों से अलग हो और बेस्ट मार्क्स मिले? क्या कुछ कीच पॉइंट बताइए, जैसे बीच में कोडिंग हो, मैपिंग, क्या क्या आपने कर? जैसे कि मेरा तो पहला ही ऐसा होता है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़िए तो आप उसमें ढूंढिए कि जैसे इंट्रोडक्शन में आप क्या डाल सकते हैं। जी जी। तो मैंने एक कॉपी बना रखी थी कि इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, तो सबके लिए अलग रख रखा था। जी। फिर उसके बाद जैसे बॉडी कंटेंट होता है वो तो आपको नॉर्मल लिखना ही होता है कि आप किसी से भी, तो फिर आप उसके लिए आप नए नए तरीके ढूंढिए, जैसे डायग्राम, चाहे वेब कुछ बना के या मार्किंग्स करके या मैप के यूज़ करिए, वैसे यूज़ करिए। फिर कंक्लूजन के लिए भी जैसे कि कोई जैसे रिपोर्ट्स हो, कोई करंट अफेयर्स हो, और उसकी जैसे ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दीजिए सर, उससे थोड़ा बेटर इम्पैक्ट होता है। सर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को? इंटरव्यू की प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? एक्चुअली में इंटरव्यू जो होता है ना वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। नॉलेज तो मतलब आप ये कहिए कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, पर वो जैसे ज्योग्राफी, सिविल इंजीनियरिंग सब उन्होंने पूछा, उससे आपको ये होता है कि आपको थोड़ा डरना नहीं होता है और आप जवाब दे जाएंगे थोड़ा मोड़ा। आप पूरे जवाब तो आप दे नहीं पाएंगे, थोड़े मोड़े जो भी आते हैं ठीक है, नहीं तो आप ठीक है सॉरी सर बोल के निकल लीजिए। सर घटना से लिए कोई मैगजीन आपने पढ़ा जैसे करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन आपने प्रेफर किया? बहुत सारे मार्केट में बुके हैं, तो जो आपने प्रेफर किया था? मैं विजन IAS ही पढ़ता हूँ जी। कितना हेल्पफुल रहा? केवल सफिशिएंट है उसका बात करें तो? जो विजन IAS के साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो मंथली आती सर या फिर एनुअल जो वार्षिक? मंथली हर मंथ के अपर पेपर किए तो हो जाएगा। हाँ हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि जिससे कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहते हैं? कोई मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है? हाँ, एक्चुअली में आप ऐसा मतलब देखें, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको स्टेट पीसेस में बहुत हेल्प मिलेगी। जी जी। बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मतलब आपको थोड़ी कम मेहनत मिल जाएगा। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत देखें कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको उससे ग्रोथ खुद भी पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, तो आप वो भी उस चीज़ को मायने रखें, और आज नहीं तो कल तो निकलेगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आई होप कि इस बार आपका SDM की पोस्ट मिले फर्स्ट टाइम। थैंक यू। तो फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया। कोई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।